This video is specially made for AEW haters, so please watch till the end. अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो एक बार फिर से तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के एईडब्ल्यू पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर सोशल मीडिया से बहुत बड़ी अपडेट हुए और सीडब्ल्यू के बीच में कितने मिलियन डॉलर की टीवी डील हुई थी, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। टीएनए रेसलिंग के पहले पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के लास्ट पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एक बार फिर से 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक कर दिया है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के लाइव रैंपेज शो के ऊपर एईडब्ल्यू पर कितनी क्राउड आने वाली गए, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो हम सभी को मालूम है, सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से 2 महीने पहले फायर्ड होने के बाद इस समय इस चीज के सबसे ज्यादा चांसेस है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस लगभग हर किसी को यही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एनजेपीडब्ल्यू, इंपैक्ट रेसलिंग, लूचा लिब्रे, ट्रिपल ए और एनडब्ल्यूए जैसी कंपनी सीएम पंक को अपनी कंपनी पर लेना चाहती गए। बट गाइस अब यहां पर सीएम पंक के पुराने रेसलिंग कंपनी एईडब्ल्यू पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बहुत बड़ी रूमर चल रही गए। वेल गाइस अगर आप लोगों ने एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को देखा होगा तो गाइस आप लोग को ये बढ़िया से मालूम होगा कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर सीएम पंक को काफी दिया गया था, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर करीबन 4 ऐसे सेगमेंट हुए हैं जहां पर इन सेगमेंट के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को रेफरेंस दिया गया है। जिनमें से पहला सेगमेंट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर केनी ओमेगा, क्रिस जेरिको और यंग बक्स का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको यंग बक्स को चिल्ड्रन कॉल आउट करते गए। और अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, सीएम पंक को भी एईडब्ल्यू में यही प्रॉब्लम थी कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हर कोई बच्चों की तरह बिहेव करता है। और जब यहां पर डायनामाइट पर केनी ओमेगा ने चिल्ड्रन वाली बात की तो गाइस लोगों ने इसे सीएम पंक का रेफरेंस मान लिया, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू में अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर बात करते गए, जो कि डायरेक्टली सीएम पंक का रेफरेंस था। और गाइस इसके बाद डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर एमजेएफ जब उनका प्रोमो कट करते गए तो गाइस एमजेएफ के प्रोमो के अंदर एमजेएफ अपने आप को रियल वर्ल्ड चैंपियन कॉल आउट करते गए, जो कि सीएम पंक अपने आप को माना करते थे। और गाइस सबसे बड़े एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जो हिंट था वो था एईडब्ल्यू के अंदर डेविल का अटैक करना, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों ने डायनामाइट पर देखा होगा तो आप लोग को यह मालूम होगा कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर जब डेविल और उसके लोगों ने यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अक्लेम के ऊपर अटैक किया था, तो गाइस डेविल के अटैक करने के बाद अक्लेम यहां पर ग्लास के बाहर जाकर गिरे थे। और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर ग्लास टूटते हुए दिखाई दिया था, जो कि सीएम पंक का एक और रेफरेंस है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के अंदर जंगल बॉय और सीएम पंक का ये पूरा ब्रॉल ग्लास को लेकर ही हुआ था। और अब जबकि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक को लेकर 4 रेफरेंस दिए गए, तो गाइस सोशल मीडिया पर एईडब्ल्यू के फैंस का ये कहना है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर ये जो डेविल वाली स्टोरी लाइन चल रही है, ये स्टोरी लाइन पॉसिबली सीएम पंक को लेकर चल रही है। और गाइस एईडब्ल्यू के फैंस का ये मानना है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली डेविल बनकर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस बहुत सारे लोगों का तो ये तक दावा करना है कि टोनी खान ने सीएम पंक को जो फायर किया था वो पॉसिबली टोनी खान के स्टोरी लाइन का हिस्सा था। और कई सारे लोगों का ये तक कहना है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के आखिरी पेपर व्यू ऑल इन के ऊपर सीएम पंक को कोई इंजरी हुई होगी और उसी इंजरी को कवर करने के लिए टोनी खान सीएम पंक के फाइट करने की स्टोरी लाइन चला रहे गए। वेल गाइस यहां पर इस पूरे चीज को देखने के बाद मैं यहां पर पर्सनली ये मानता हूं कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का रिटर्न नहीं होने वाला है। और गाइस भले ही यहां पर एईडब्ल्यू के फैंस को ये लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के रेफरेंस देके कंपनी पर वापस लाने वाली गए, बट गाइस मुझे यहां पर इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती गए। और गाइस मैं यहां पर अब भी ये बिलीव करता हूं कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस नहीं आने वाले गए। बट गाइस एक बात मैं भी मानता हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी ने इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक को लेकर हैवी रेफरेंस दिए हैं। और गाइस अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के
टेलीविजन और AEW के टेलीविजन दोनों जगह सीएम पंक को रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ये बंदा एक्चुअली किस कंपनी के ऊपर रिटर्न करता है? वेल, आप में से कोई भी सीएम पंक को AEW पर वापस देखना चाहता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NWA रेसलिंग के टीवी डील की। वेल, ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि WWE NXT के इस हफ्ते CW नेटवर्क के साथ टीवी डील से पहले CW नेटवर्क यहाँ पर NWA के साथ टीवी डील साइन करने वाली थी। और गाइस जिन लोगों ने मेरे लास्ट लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा उन लोगों को बात ये बढ़िया से याद होगी कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी बोला था कि NWA और CW के इस टीवी डील के अंदर NWA कंपनी को मोटे पैसे मिलने वाले गए। वेल गाइस, अब यहाँ पर फाइनली ये रिवील हो चुका है कि NWA और CW के बीच में ये जो टीवी डील होने वाली थी, इस टीवी डील के अंदर CW नेटवर्क NWA को कितने पैसे देने वाली थी। गाइस यहाँ पर हाउस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE NXT और CW नेटवर्क के बीच में 35 मिलियन पर ईयर के टीवी डील से पहले जब CW नेटवर्क NWA के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही थी, तो गाइस CW नेटवर्क NWA को भी 8 फिगर की पैसे देने वाली थी। और गाइस जहां पर WWE के NXT शो को CW नेटवर्क करीबन 35 मिलियन पर ईयर देने वाली गए, वहीं NWA के शो को CW नेटवर्क करीबन 15 से 20 मिलियन तक देने वाली थी। और गाइस यहां पर NXT के मुकाबले NWA कंपनी भले ही बहुत ही छोटी कंपनी गए, बट गाइस इसके बावजूद भी CW नेटवर्क की तरफ से NWA को 8 फिलर मिलने वाले थे, जो कि NWA कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बट गाइस यहां पर NWA के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन के एक चुतियापी की वजह से NWA रेसलिंग को अब यहां पर 20 मिलियन की टीवी डील नहीं मिलेगी। और गाइस यहां पर यह भी कंफर्म हो चुका है कि अगर यहां पर NWA रेसलिंग ने वो चुतियापा नहीं किया होता तो गाइस इस समय CW नेटवर्क NWA के शो को अपने टेलीविजन पर लाती, ना कि WWE के NXT शो को। क्योंकि गाइस यहां पर CW नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव ने ये कंफर्म किया है कि NWA के साथ टीवी डील के स्क्रैप होने के बाद भी CW नेटवर्क ने NXT से बात की थी। और गाइस यहां पर अगर NWA का चुतियापा नहीं हुआ होता तो गाइस आज यहां पर CW नेटवर्क के साथ NWA रेसलिंग को लगभग $20 मिलियन की टीवी डील मिलने वाली थी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वेल गाइस ये तो बात ही NWA के टीवी डील की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 13 जनवरी को TNA रेसलिंग फाइनली उनका कमबैक कर रही गए। और गाइस TNA के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल के ऊपर अब यहां पर TNA का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुका है। गाइस इस हफ्ते TNA ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि TNA के पहले शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स शैली उनका इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार मूस के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस यहां पर 13 जनवरी को TNA के पहले शो के ऊपर एलेक्स शैली और मूस के इस टाइटल मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियन ना बन के बल्कि TNA का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। और गाइस बेसिकली यहां पर पेपर व्यू के ऊपर एलेक्स शैली इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल के साथ एंटर तो होंगे, बट गाइस यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर इन दोनों के मैच को जो भी जीतेगा उसे यहां पर TNA का वर्ल्ड टाइटल मिलने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है TNA रेसलिंग को मूज और एलेक्स शैली में से किसे यहां पर पहला TNA चैंपियन बनाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टाइटल मैचेस की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, हाल ही में NJPW के हुए पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे ने उनका IWGP UK चैंपियनशिप NJPW सुपरस्टार शोटा यूमिनो के खिलाफ डिफेंड किया था। और गाइस जिन लोगों ने मेरा रिव्यू वीडियो देखा होगा उन लोगों को ये बात बढ़िया से याद होगी कि मैंने यहां पर रिव्यू वीडियो के अंदर ये क्लियर बोला था कि शोटा यूमिनो और विल ऑस्प्रे के मैच को कम से कम 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। वेल गाइस फाइनली यहां पर डेव मेल्जर की तरफ से अब इस मैच को 5 स्टार रेटिंग से ज्यादा रेटिंग मिल चुकी है, क्योंकि गाइस डेव मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे और शोटा यूमिनो के मैच को 5.75 रेटिंग मिली है। और गाइस आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि विल ऑस्प्रे के मात्र 30 साल के उम्र के अंदर विल ऑस्प्रे ने 32 से भी ज्यादा 5 स्टार मैचेस दे दिए हैं। और गाइस यहां पर मात्र 2023 के अंदर विल ऑस्प्रे ने अभी तक करीबन 8 से ज्यादा 5 स्टार मैचेस डिलीवर किए हैं। गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे और शोटा यूमिनो का मैच वो इकलौता मैच नहीं गए जिसे यहां पर इस हफ्ते 5 स्टार रेटिंग मिली गई, क्योंकि गाइस जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी ऑल जापान प्रो रेसलिंग के लेटेस्ट पेपर व्यू के ऊपर जब ऑल जापान प्रो रेसलिंग का ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप मैच हो रहा था, तो गाइस यहां पर नाकाजिमा वर्सेस युवामा के मैच को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां पर ऑल जापान प्रो रेसलिंग के ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप मैच को 5.25 रेटिंग मिली गई। और गाइस एक ही हफ्ते के अंदर जापान के दो सबसे बड़ी कंपनी ने दो 5 स्टार मैचेस दिए हैं। बट गाइस जहां तक बात रही मैचेस के रेटिंग की, तो
गाइज मैं आप लोग को ये भी बता दूं, WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को 4.5 रेटिंग मिली गई। तो गाइज वहीं रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के मैच को 3.5 रेटिंग मिली गई। बोला आपको क्या लगता है, क्राउन ज्वेल के किसी मैच को भी 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW का कल वाला जो रैम्पेज शो होने वाला है वो यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड ना होकर बल्कि पूरी तरह से लाइव होने वाला है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW का रैम्पेज टेप ना होके बल्कि AEW का कोलिजन टेप होने वाला है। और कल यहाँ पर रैम्पेज के लाइव जाने से पहले AEW सेम अरीना में कोलिजन को टेप करेगी, जिसके बाद की रात में 10 बजे के ऊपर कल यहाँ पर रैम्पेज लाइव होने वाला है। और अब जबकि AEW का कल वाला रैम्पेज लाइव होने वाला है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, कल यहाँ पर AEW का रैम्पेज शो AEW कंपनी ऑकलैंड अरीना में करने वाली है, जहां पर ऑकलैंड अरीना में AEW रैम्पेज की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करीबन 5255 के बराबर रखी गई, जहां पर 5255 टिकट में से AEW ने अभी तक करीबन 3900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी यहां पर AEW के कल वाले रैम्पेज शो के लिए AEW को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और गाइज यहां पर मुझे तो नहीं लगता है कि AEW के कल वाले रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी यहां पर 1300 टिकट सोल्ड आउट कर पाएगी। बट गाइज अब जबकि टिकट सेल की बात हो ही रही गई तो गाइज यहाँ पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो यहाँ पर AEW के हेटर और WWE के मार्क्स के लिए होने वाला है। वेल ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, जब भी यहाँ पर मैं किसी वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट के अंदर WWE के अंदर बाय वन और गेट वन के ऑफर की बात करता हूँ तो गाइज WWE के मार्क्स का ये कहना होता है कि WWE कंपनी कभी भी बाय वन और गेट वन का ऑफर नहीं लगाती गई। वेल मैं यहाँ पर अब उन चूतिया लोगों को बताना चाहूंगा कि WWE का जो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ होने वाला है, WWE के उस मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE कंपनी करंटली यहाँ पर बाय वन और गेट वन का ऑफर चला रही गई। और गाइज यहाँ पर 13 नवंबर को WWE का जो रॉ होने वाला है उस रॉ के ऊपर जो भी लोग WWE के मंडे नाइट रॉ की टिकट को खरीदेंगे उन्हें यहाँ पर एक टिकट फ्री में मिलने वाला है। और इसीलिए अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ यहाँ पर AEW कंपनी बाय वन और गेट वन का ऑफर चलाती गई तो गाइज ये यहाँ पर आपकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी गई। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ AEW के लाइव रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी कौन कौन से बड़े मैचेस करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।